मैं हूँ आलिया। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स। आप सबको अपने प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ जनाब। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस वक्त मैं अपने सेट पर अपने स्टूडियोज़ में मौजूद नहीं हूँ, बल्कि मैं इस वक्त मुल्क में ही मौजूद नहीं हूँ। मैं इस वक्त मुल्क से बाहर हूँ। मैं यूएई दुबई में मौजूद हूँ। मैं ट्रैवल कर रही थी। मुझे यहाँ पर एक फैमिली वेडिंग फंक्शन अटेंड करने के लिए आना था और इसलिए मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। इसके अलावा 2-3 दिन से क्योंकि ट्रैवलिंग, फिर कुछ नज़ला ज़ुकाम बुखार भी कुछ चलता रहा साथ साथ, तो बहुत ही हेक्टिक हो गया सब कुछ, जिसकी वजह से मैं आपके लिए प्रोग्राम नहीं कर पाई। लेकिन आज मैं आपके लिए प्रोग्राम इसलिए करी हूँ कि जैसे ही सोशल मीडिया अभी खोलने की देर थी जनाब, जैसे ही देखा तो पता ये चला कि इतनी अजीबोगरीब एक अफवाहों का बाजार गर्म है। वहाँ पे जो जो रूमर्स उड़ रही हैं, जैसी अफवाहें, अफवाहों की गर्द जो है वो इतनी वहां तक आ चुकी है। खैर, गर्द की क्या बात करें, गर्द तो सबके चेहरे भी अट चुके हैं गर्द से। लेकिन ऐसी अफवाहों का बाजार गर्म है कि हमें ये पता चला कि वजीर आजम को तो जनाब मारा पीटा भी किया है, जदोकोब भी किया गया है। यानी किस किस्म की खबरें चल रही हैं सोशल मीडिया पे। यानी सोशल मीडिया का आप इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो सबसे पहले कि हम इस तरफ जाएं और मैं आपको बताऊं कि ये जो खबर है मारपीट की, मुझ तक क्या खबरें पहुंची हैं और इसमें क्या हकीकत क्या है, ये भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो हफ्ता है, ये वो हफ्ता है, ये 4 से 5 वो दिन हैं जो मुस्तकबिल का फैसला करेंगे पाकिस्तान की सियासत का। इसकी वजह यह है कि इन दिनों में ये क्लियर हो जाएगा, सबके सामने नाम आ जाएगा कि नया आर्मी चीफ किसको लगाया जा रहा है। नए आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट हो जाएगी और हमें पता चल जाएगा जनाब ये नाम है। वैसे तो अगर ये नाम पहले ही बता दिया जाता, ये पता चल जाता, तो ये जो अफवाहें उड़ रही हैं, ये जो खबरें आ रही हैं इस किस्म की, इनकी गुंजाइश ना रहती। तो इसमें ऐसी क्या बड़ी बात थी कि अगर जो है ऐसी कोई, लेकिन हमने लास्ट मोमेंट तक वो जो एक सनसनीखेजी है उसको कायम रखा। तो जब आप खुद से एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करेंगे जिसमें आप कहेंगे कि देखो कौन होता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, सारी पॉलिटिकल पार्टीज उसमें एक दूसरे के खिलाफ है, हम देख रहे हैं, और इस सूरत हाल में क्या होगा, फिर यही होगा जो ट्रेंड्स इस वक्त चल रहे हैं, थप्पड़ थप्पड़ेश थप्पड़ो थप्पड़ी, ये सब ट्रेंड चल रहे हैं इस वक्त। लेकिन एक तो ये बात कि इन दिनों में ये होगा, लेकिन उसी के साथ साथ इन दिनों में एक और बड़ा काम हो रहा है और वो ये है कि पीटीआई का लॉन्ग मार्च पिंडी पहुंचने वाला है। और वो भी पिंडी ऐसे ही वक्त में पहुंचेगा कि जब ये अपॉइंटमेंट हो रही होगी। तो मैंने आपको पहले बताया था कि जो स्ट्रेटजी है लगता है कि बड़े तरीके से बनाई गई है और उसमें फिर उस वक्त क्या डिमांड होगी लॉन्ग मार्च की, इमरान खान की क्या स्ट्रेटजी, उसको वो कैसे लेकर चलेंगे और क्या होने जा रहा है उस वक्त। जो हम बार बार माशाल्लाह की बात करते हैं उनकी वसीले करते हैं कि पता नहीं है क्या हो, क्योंकि लॉन्ग मार्च की मैं आपको फुटेज दिखा रही हूँ। काफ़ी बड़ी तादाद में लोग हैं, असद उमर उसको लीड कर रहे हैं। ठीक है, उतने लोग तो जितना, लेकिन अगर इतने लोग भी कहीं पर आकर जमा हो जाएं और वो अपना एक डिमांड ऐसी सामने रखी और फिर हंगामा आराई की सूरत हाल पैदा हो। वैसे तो मैं आपको ये भी बता दूं कि कुछ ऐसी पिटिशंस भी दायर हुई हैं इस लॉन्ग मार्च के खिलाफ जिसमें कहा जा रहा है क्योंकि लोगों के बड़ा मुश्किल पेश आ रही है, रास्ते बंद हो रहे हैं, तो ब्लॉकेजेस की वजह से लोगों ने जो है वो गुस्से में आए, फिर वो पिटिशंस दायर हुई। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जस्टिस अतर मिनल्ला जो कि आज़ादी इजहार राय और प्रोटेस्ट वगैरह इस पर वो यकीन रखते हैं कि हाँ ठीक है हक है ये, तो वो इसको रोकेंगे। हाँ, तोड़ फोड़ या हंगामा आराई को तो मना किया गया, लेकिन इमरान खान इसमें मौजूद नहीं है। वो वीडियो लिंक के जरिए खिताब करते हैं और वो आराम से घर में बैठकर इसको लीड कर रहे हैं। क्या ही बात है, देख लीजिए। तो लोग उसी वक्त में वहां पे पहुंचेंगे, तो क्या उस वक्त फिर इमरान भी घर से निकलेंगे और वहां पर पहुंचेंगे, ये हम देखेंगे उस वक्त क्या होता है। हाँ, हो सकता है कि उस क्रूशियल टाइम पे वो पहुंचे कि देखो ये आज ये होना है, तो अगर मेरी बात ना मानी तो मैं ये कर दूंगा। क्या करेंगे वो तो हम देखेंगे, वो जो भी कहेंगे। लेकिन क्योंकि उनकी जान को खतरा है, जो बात उन्होंने खुद ही कही है, एक फ्रेंच मीडिया को उन्होंने इंटरव्यू देते हुए कहा कि वो लोग जो उनको वैसे नहीं हटा सके, वो उनके पास एक ही तरीका है और वो उनको जो है वो ख़त्म कर देंगे। अच्छा, सिर्फ यही नहीं बल्कि ये भी कहा उन्होंने कि बोल टीवी के मालिक शुएब शेख को भी जान का खतरा है और शुएब शेख ने मुझे ये बताया है कि उनको मार दिया जाएगा। अब इमरान खान के साथ साथ शुएब शेख की जान को भी खतरा है, उन्होंने कहा। अब शुएब शेख साहब आप जानते हैं कि वो शायद इस वजह से खतरे की बात ये कर रहे हैं क्योंकि इस वक्त बोल टीवी पर इमरान खान के जो सपोर्ट में एंकर्स हैं उनको काफ़ी बड़ी तादाद में हायर किया गया। तो इस वजह से शायद जो है, आप जानते हैं इस सारी जो है वो स्टोरी क्या है, सिचुएशन क्या है, तो इस वजह से शायद इमरान खान को ये बात कही गई है बोल टीवी के जो हैं सीईओ शुएब शेख की तरफ से कि उनकी जान को भी खतरा है या उनको भी ऐसी खबरें मिली हैं कि उनको भी मार दिया जाएगा।
अच्छा, जहाँ एक तरफ ये, अब वो बात थप्पड़ वाली। देखिए, ये बात कही गई कि जनाब एक हेलीकॉप्टर उतरा, एक मरतबा फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म हाउस में एक हेलीकॉप्टर उतरता है, उसमें से 2-3 लोग उतरते हैं, उन्होंने फाइलें बगल में दबाई हुई हैं, वो आते हैं और कहते हैं आके जनाब ये जो है समरी, इसमें हमारी पसंद का बंदा ये, इस पर साइन कर दें। और जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ रेजिस्ट करते हैं कि नहीं मैं तो उसी पे साइन करूँगा कि जो मेरे बड़े भाई साहब ने जो है बताया है, दी मोस्ट सीनियर पर्सन, तो फिर उनको जो है वो कुछ ज़रा मज़ा चखाया जाता है, मारपीट और ज़दोकुब किया जाता है। अब ये स्टोरी कुछ मिलती जुलती लग रही है ना आपको? हाँ, वो डेजा वू क्या कहा जाता है, लगता है ना कि पहले कहीं ये सुना है। तो मैं आपको बता देती हूँ, अभी कुछ दिन पहले की बात है। 9 अप्रैल की रात कुछ ऐसी ही स्टोरी थी जिसमें ये कहा गया था जनाब एक हेलीकॉप्टर उतरा और वज़ीर आज़म उस वक्त के इमरान खान उनके पास पहुंचा, और उस वक्त तक इमरान खान किसी एक बड़ी अहम पर्सनालिटी को, आप जानते हैं किसको, चीफ को, वो सैक कर चुके थे या उसका ऑर्डर दे चुके थे, और फिर वो लोग उनके पास पहुंचे और उनको जो है वो तमाचे वमाचे और ये सब चीज़ें चली कि जी ये जो है तुम्हारी इतनी ज़रूरत के जो है हमारे साथ ये करोगे, हमें सैक करने की बात करो, ये सब चलता रहा, नाम भी आते रहे, फिर तो ये था। और फिर इमरान खान एक डायरी बगल में दबाकर वहाँ से निकले और चले गए। हाँ जी, अच्छा, खान साहब आपको लगते हैं कि वो इतनी आसानी से निकल जाएंगे? लेकिन फिर ये भी कहा गया कि उन्होंने वहाँ पे रेजिस्ट भी किया और यही वजह है कि वो जो मारपीट वगैरह। अच्छा, अब वो उसके बारे में ये बातें आई कि सब खबरें जो हैं वो अफवाहें हैं, झूठी हैं, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर युवा के कुछ इंटरनेशनल मीडिया ने भी उसको पिक कर लिया, बीबीसी ने उसको पब्लिश कर दिया। अच्छा, वैसे तो मुझे जहाँ तक याद है कि बीबीसी को शायद, मेरा ख्याल है कि कुछ बड़े अहम इदारों की तरफ से कहा गया था कि ये गलत है और इसको उतारें, लेकिन बीबीसी ने उसको शायद डिलीट नहीं किया। हर इदारे की जो है ना अपनी पॉलिसी होती है, कुछ जो भी होती है। अच्छा, उसी तरह की एक जो रिपोर्ट है वो आ रही है और कहा यह जा रहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के साथ भी ऐसा ही हुआ। अच्छा, इसमें ना अब कुछ झोल है इस कहानी में। वो क्या है? वो जो पहले वाली है उसको तो हम वहीं पर छोड़े देते हैं। हमने देखिए उस वक्त जब हुआ था तो उसको कंडेम किया, हमने कहा हुआ है नहीं हुआ है, दोनों सूरतों में हम कंडेम कर रहे हैं। ऐसी अफवाह भी उड़ाई जा रही है तो बहुत ही शर्मनाक बात है, और इस वक्त भी हम इसको कंडेम करते हैं। अब प्रॉब्लम बता कि हमारा जो पास्ट है ना वो ऐसा है कि जिसमें ये सब चीज़ें होती नहीं। हाँ, कई दफ़ा से ज़्यादा मार्शाल्लाह लगते रहे, 11-11 साल मार्शाल्लाह वज़ीर आज़म के कत्ल और फांसी तो होती रही, लेकिन उनको उनकी सीट से उतारा जाता रहा, बर्खास्त किया जाता रहा। तो इस बिना पर लोग कहते हैं हाँ ये सही होगा, क्योंकि हालांकि आप देखें अभी जो ये ए पॉलिटिकल होने की बात चल रही है वो किस वजह से, वो इसी वजह से कहा जा रहा है इदारे की तरफ से, क्योंकि वो ये समझते हैं, उन्होंने खुद ये कहा ये बात कि गलतियां हुई हैं माजी में और हम उसको सुधारना चाहते हैं। यही वजह है कि हम नहीं चाहते कि कभी भी जो है वो कोई मदाखलत हो। खैर बहरहाल ये तो एक बड़ा ही आसान सा, बहुत सादी बात नहीं है, लेकिन जो एक इस स्टोरी में मैंने कहा झोल है वो क्या है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, एक तो ये कि वो इस टाइप की उनकी पर्सनैलिटी नहीं है, हमेशा शुरू से कहा जा रहा है वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, यानी ये कि वो इस तरीके से चलना चाहते हैं सबको सेम पेज पे लेके, तो वो ऐसा करेंगे, रेजिस्ट करेंगे। अच्छा, फ़र्ज़ करें हम ये कहें जनाब उनके भाई साहब ने कहा तो उन्होंने जो है उसके ऊपर करना ही था, तो ये वजह हुई। अच्छा, इसके ऊपर एक और बात वो ये कि हम ये जानते हैं कि पीटीआई और इमरान खान का स्टैंड तो ये था और है कि हुकूमत और स्टैब्लिशमेंट मिल के अपना लाना चाहते हैं और उनको जो है वो नाअहल करवाना चाहते हैं। इमरान खान ने कहा उनको डिसक्वालीफाई करवाया जाएगा, ये दोनों मिलकर अपना ले आएंगे। तो अगर दोनों सेम पेज पर हैं और दोनों की पसंद के नाम उसमें शामिल है और उनमें से किसी को किया जाएगा, तो फिर इसमें लड़ाई झगड़ा कैसे हो सकता है? अभी तक तो यही चल रहा था कि दोनों सेम पेज पर हैं, फिर एकदम से ये कैसा हो गया कि नहीं ये जो नाम है दी मोस्ट सीनियर उसको वो नहीं चाहते चीफ, और वो ये चाहते हैं कि जनाब ये जो है बाकी दो जो हम नाम बता चुके हैं, आप जानते हैं 4-5 नाम तो हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम मुनीर, जनरल साहिद शमशाद और इसके अलावा अजहर अब्बास और इस तरह के और 2-3 नाम, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। तो फिर इसमें मतलब ये बड़ी अजीब सी बात लगती है कि सेम पेज पर भी हैं और लड़ाई भी है और आकर ये कुछ हुआ है। तो मैं तो समझती हूँ कि अगर ऐसी कोई बात ही तो शहबाज शरीफ बड़ी आसानी से कहते हैं हाँ ठीक है, मान जाते कि हाँ ठीक है मिल के कर लेते ही कर लेते हैं। लेकिन जो खबरें हैं वो सिर्फ यही नहीं है, बल्कि यहाँ तक कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब के साथ सिर्फ यही नहीं किया गया, बल्कि ये तो उनको कहीं लेकर चले गए और वहाँ पर रखा गया और कहा गया है कि अब जो है वो जब तक साइन नहीं होंगे समरी पर तब तक नहीं छोड़ा जाएगा। अच्छा, अब ये बात किस वजह से इसको बेस बनाया गया? क्योंकि शहबाज शरीफ की तरफ से, वज़ीर आज़म की तरफ से कहा गया कि उनको कोरोना हो गया और कोरोना होने की वजह से वो सामने नहीं आ रहे थे, शायद इस वजह से इसका फ़ायदा उठाया गया हो। लेकिन भाई जो भी है बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक है और हमने पहले भी कंडेम किया था, हम आप भी कंडेम कर रहे हैं। झूठी खबर है, अफवाह है, जो भी है,
इसको कंडेम करना बनता है, जो लोग इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। दिस इज़ अनबिलीवेबल कि आप एक वज़ीर आज़म के साथ अगर ऐसा हुआ है तब भी आप उसको सेलिब्रेट नहीं कर सकते। अगर ये अफवाह है और मजाक बनाया जा रहा है, कैंपेन बनाई जा रही है और ट्विटर पर ट्रेंड्स मजाक में बनाए जा रहे हैं, या पीटीआई, क्योंकि कहा जा रहा है कि उस वक्त पीटीआई को बड़ा गुस्सा आया था उसके, क्योंकि उनके वज़ीर आज़म के साथ ये हुआ या नहीं हुआ, लेकिन वो एक कैंपेन तो चली, पूरी दुनिया में वो खबर पहुंची और उस खबर को उसी तरीके से लिया गया कि हाँ तो ये एक बड़ी बेइज्जती का मकाम था। खैर देखिए, इसमें तो ये होता है कि वज़ीर आज़म के साथ अगर किया जाए तो वज़ीर आज़म की बेइज्जती का मकाम तो नहीं होता, लेकिन उन्होंने इसको इस तरीके से लिया। तो अब पीटीआई वाले जो हैं वो एक कैंपेन चला रहे हैं मौजूदा वज़ीर आज़म के खिलाफ अपना ये बदला लेने के लिए। एक बात ये भी कही जा रही है। बहरहाल जो भी है, आप उसको सेलिब्रेट नहीं कर सकते। हाँ, एक डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ जहाँ पर होती हैं, जहाँ पर डेमोक्रेसी हो, जहाँ पर जमहूरियत हो, बेशक बनाना रिपब्लिक ही हो, बेशक नाम नहाद जमहूरियत हो, लेकिन उसके बावजूद वज़ीर आज़म का अपना एक प्रोटोकॉल होता है, अपना एक होता है। तो आप, मेरा नहीं ख्याल कि किसी को भी इस तरह की कोई बात करनी चाहिए या इस तरीके से मजाक बनाना चाहिए या कैंपेन चलानी चाहिए। पहले भी ये कहा था हमने और अभी भी यही कह रहे हैं। तो बस ये है जनाब, और आगे देखिए कि होता है क्या क्या। अभी कुछ ही दिनों में पता चल जाएगा, कुछ ही दिन क्या बल्कि आप देखें अगले 1-2 दिन में सब कुछ वाजे हो जाएगा कि क्या होना है। और जैसे ही कोई और बड़ी इस हवाले से खबर आती है, खबरें और भी हैं, उसके पर भी बात करेंगे। मुझे जैसे ही टाइम मिलता है मैं आपके लिए एक और प्रोग्राम ज़रूर लेकर आती हूँ। तो दोबारा मुलाकात होती है, इजाज़त दीजिए।